सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत विषय से संबंधित कक्षा 10th का द्वितीय पाठ देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा संस्कृत, कक्षा रहेगी 10th और पाठ रहेगा द्वितीय पाठ। तो देखिए विद्यार्थियों, द्वितीय पाठ है, यहाँ पर पाठ है, पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर आ गया द्वितीय। इसी प्रकार से एक आपको परीक्षा में प्रश्न दिया जाता है, खालिस्तान पाठ है और उसमें आपसे पूछा जाता है कि जिस प्रकार से दे दिया द्वितीय, और आपको इसमें विकल्प दे दिए द्वितीय, दूसरा विकल्प दे दिया द्वितीय, तीसरा विकल्प दे दिया द्वितीयम। तो यहाँ हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर पाठ है, यह पुल्लिंग है, इसलिए आपको चाहे वो तृतीय पाठ है, चतुर्थ पाठ है, पंचम पाठ है, कहने का मतलब यहाँ पुल्लिंग है ना, तो यहाँ पर आपको पुल्लिंग ही रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ। आज के हमारे पाठ का नाम है गुणवती कन्या। तो देखिए, गुण धन मातु पढ़ते हैं यहाँ पर, धन धन मातु धनवान, धनवत धनवान धनवती, गुणवती गुणवान है गुणवती। तो गुण शब्द के मतु पढ़ते जोड़ेंगे तो हो जाएगा स्त्रीलिंग में गुणवती कन्या। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है ना कन्या, इसलिए यहाँ पर आ गया गुणवती। यहाँ पर यदि बालिका होता ना तो यहाँ पर आता गुणवान, है ना। तो गुणवती कन्या। तो आज हम गुणवती कन्या नामक पाठ है वो देखने जा रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, अस्ति दरविडेशु कांची नाम नगरी तस्याम अनेक कोटिशार है श्रेष्ठ पुत्र शक्ति कुमारो नाम आशित। अस्ति है लकार प्रथम पुरुष एक वचन अस्ति है, दरविडेशु दरविडो में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, कांची नाम नगरी कांची नाम नगरी, दरविडो में कांची नाम नगरी है, यानी दक्षिणी क्षेत्रों में, दरविडो में यानी दक्षिणी क्षेत्रों में कांची नाम की नगरी है। दोबारा देखना, अस्ति दरविडेशु कांची नाम नगरी, दरविडो में यानी दक्षिणी क्षेत्रों में कांची नाम की नगरी है। तस्याम अनेक कोटिशार है श्रेष्ठ पुत्र शक्ति कुमारो नाम आशित। तस्याम माने उसमें, अनेक कोटिशार अनेक कोटि, तो इसका मतलब हो गया बहुत सारी जो मुद्रा है उसके पास है। तो यहाँ पर हो जाएगा तस्याम माने उस समय, देखना तस्याम धन अनेक, यहाँ पर स्त्रीलिंग है ना, यानी नगरी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर आ गया तस्याम अनेक कोटिशार है श्रेष्ठी पुत्र, यहाँ पर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग आ गया श्रेष्ठी पुत्र शक्ति कुमार है, शक्ति कुमार नाम आशित, नाम धन आशित नाम था। तो उस नगरी में एक करोड़पति सेठ का पुत्र शक्ति कुमार नाम वाला था। तस्याम अनेक कोटिशार है, तस्याम उस नगरी में एक करोड़पति सेठ का पुत्र शक्ति कुमार नाम का था। आशित, आशित मानी था, आशित आस्ताम आसन, अस धातु लंग लकार हो गया भूतकालिक, नाम धन आशित, नाम नामनी नामानी। तो यहाँ पर नाम शब्द है, यह है नपुंसकलिंग है, नाम नामनी नामानी। तो उसमें एक करोड़पति सेठ का पुत्र शक्ति कुमार नाम वाला था। तो उस नगरी में रहता था, सेठ के पुत्र का क्या नाम था? शक्ति कुमार नाम था। तो देखिए, सह अष्टादश वर्षीय देशीय चिंता मापन नास्त्य दाराणाम अनुगुण दाराणाम व सुखम। सह वह, पुल्लिंग तत्शब्द रूप पुल्लिंग है, सह वह। अष्टादश वर्ष देशीय 18 वर्ष की उम्र में चिंताम आपने, चिंताम धन आपने, चिंतित हो गया, नास्ति, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद हो जाएगा न धन अस्ति, देखना न धन अस्ति धन, यहाँ पर ए दाराणाम, यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम यण संधि कर देंगे, यहाँ पर दीर्घ किया ना, न धन अस्ति, दीर्घ यण कर देंगे, न अस्ति ए दाराणाम, ए दाराणाम, दारा, दोबारा देखना दारा शब्द होता है वो पुल्लिंग बहुवचन में आता है, तो दारा मानी पत्नी। तो ए दाराणाम बिना पत्नी के, ए दाराणाम बिना पत्नी के, नास्ति नहीं है बिना पत्नी के, अन्न नुगुण दाराणाम और प्रतिकूल गुणों वाली पत्नी के, व अथवा सुखम सुख नहीं है।
यानी बिना पत्नी के और प्रतिकूल गुणों वाली पत्नी से सुख के बिना सुख नहीं है। दोबारा देखना, ना अस्ति नहीं है, अधारणा बिना पत्नी के और अनुगुण धारणा प्रतिकूल गुणों वाली पत्नी से सुख नहीं है। पत्नी नहीं है तो भी सुख नहीं है, और वो गुणवान नहीं है तो भी सुख नहीं है। आगे देखिए, तत्कथम नु गुणवद विंदेयम कलत्रम। तो यहां पर देखना, कलत्रम शब्द है, कलत्रम। कलत्रम माने में पत्नी होता है, लेकिन यह नपुंसकलिंग है। यानी आपसे पूछा जाए कि कलत्रम को पर्याय क्या हो जाएगा? दारा, और दारा का कलत्रम भार्या, भार्या भी पत्नी होती है। तो तत्कथम गुणवदम विंदेयम कलत्रम, तो तत् कथम तो कैसे, गुणवत गुणवती विंदेयम प्राप्त करें कलत्रम पत्नी, तो गुणवती पत्नी कैसे प्राप्त करें? कथम गुणवत विंदेयम कलत्रम, तो गुणवती पत्नी कैसे प्राप्त करें? स वस्त्रांत पिनद शाली प्रस्तो दारा ग्रहणाय भुवम अभ्रमत। स वह वस्त्रांत, वस्त्र अंत पिनद शाली प्रस्तो, एक वस्त्र के छोर में एक प्रस्थ, शाली चावल या धान, शाली धान, एक प्रस्थ। तो प्रस्थ का मतलब एक माप होती है जो 32 पल माप के बराबर होती है, यानी कम ही होती है, 32 पल माप के बराबर होती है एक प्रस्थ। तो वह एक वस्त्र की छोर में एक प्रस्थ धान लेकर के दार गहरणाए, पत्नी लेने के लिए भूवम भूमि पर अभ्रमत घूमा। वह एक वस्त्र के छोर में एक प्रस्थ धान बांध कर दार गहरणाए, पत्नी लेने के लिए भूवम भूमि पर अभ्रमत घूमा। भूवम धन अभ्रमत घूमा, तो वह वस्त्र के छोर में एक प्रस्थ चावल या धान बांध कर पत्नी लेने के लिए भूमि पर घूमा, अभ्रमत घूमा, ब्रह्म धातु लंग लकार। या कामपि लक्षणवतीम कन्याम विलोक्य स पृच्छति। या फिर यह माने जो तो पुल्लिंग होता है, और यहाँ या स्त्रीलिंग है ना, तो पत्नी स्त्रीलिंग में, यहाँ या काम अपनी माने का, काम, यह भी स्त्रीलिंग का द्विवचन है, द्वितीय विभक्ति है, द्विवचन नहीं एक वचन। या काम अपनी, जिस किसी को भी लक्षणवती कन्या, लक्षणवती कन्या को विलोक्य देखकर, विलोक्य ले प्रत्यय हो गए, देखकर, विलोक्य देखकर, सह पृच्छति वह पूछता, जिस किसी भी लक्षणवती कन्या को देखकर वह पृच्छति पूछता, जिस किसी भी लक्षणवती कन्या को देखकर के वह पूछता, भद्रे हे श्रेष्ठा, शक्नोषि किम अनेन शाली प्रस्तेन गुणवदनम। शक्नोषि शक्ति हो, किम क्या, अनेन इससे, शाली प्रस्तेन एक प्रस्थ धान से, गुणवद अनम यानी संपूर्ण और पौष्टिक भोजन। तो इसका हो जाएगा, हे भद्रे, हे श्रेष्ठा, शक्नोषि शक्ति हो, की मनेन क्या, इस एक प्रस्थ धान से, गुणवद अनम संपूर्ण और पौष्टिक भोजन, असमान भोजितम हमारे लिए खिला सकती हो। क्या आप हमारे लिए एक प्रस्थ धान से संपूर्ण और पौष्टिक भोजन हमें खिला सकती हो? एक प्रस्थ चावल से, एक प्रस्थ धान से क्या हमें आप संपूर्ण और पौष्टिक भोजन करा सकती हो? एवं करते, इस प्रकार करने पर, सह वह अशिताभूत हंसी का पात्र बनता हुआ, गृहाद घर से, गृह में, घर में, प्रवेश करके अभ्रमत घूमा। एवं करते, इस प्रकार करने पर वह हंसी का पात्र बन करके एक घर से दूसरे घर में प्रवेश करके घूमा, यानी वह हंसी का पात्र बनता हुआ और एक घर से दूसरे घर में घूमता रहा। यानी कोई कह रहा, जब किसी को वह कहता तो सभी उससे उसकी मजाक करते कि एक प्रस्थ धान से कभी संपूर्ण भोजन करवाया जा सकता है क्या? तो एवं करते से अशिताभूत गृहाद गृह प्रवेश अभ्रमते, इस प्रकार करने पर वह हंसी का पात्र बनते हुए
एक घर से दूसरे घर में प्रवेश करते हुए घूमा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब आगे देखते हैं। आज हम पाठ देखने जा रहे हैं, द्वितीय पाठ है और पाठ का नाम है गुणवती कन्या। अब देखते हैं आगे जो गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश में क्या दिया गया वो देखते हैं। एकदा स कावेरी तीरपत्ने विगलित समृद्धि विरला भूषणाम कुमारी में पश्यत। एकदा मानी एक बार, एकदा माने एक बार, स माने उसने, कावेरी तीर पत्ने, कावेरी तीर नदी के किनारे, पत्ने नगर में, एक बार उसने कावेरी नदी के किनारे नगर में, कावेरी नदी के किनारे नगर में, विगलित समृद्धि यानी जिसकी समृद्धि विगलित हो गई है, जिसकी समृद्धि नष्ट हो गई है, तो हो जाएगा निर्धन। विरल भूषणाम, कम आभूषण वाली, विरल अल्प आभूषण वाली, कुमारी में, कुमारी को, अपश्यत देखा। तो एक बार उसने कावेरी नदी के किनारे नगर में निर्धना, कम आभूषण वाली यानी अल्प आभूषण वाली एक कुमारी को देखा। एक बार उसने कावेरी नदी के किनारे एक नगर में निर्धना, कम आभूषण वाली या अल्प आभूषण वाली कुमारी को देखा। अस्या अतुलित रूप संपदा विभूत है, शक्ति कुमार हुआ अचिंत्यत, संयम आकृति ने साल विरोधिनी। तस्या मनुष्य के अतुलित रूप संपदा विभूत, उसके अतुलित रूप यानी अतुलित सौंदर्य रूपी संपत्ति से अभिभूत हुआ, उसके सौंदर्य रूपी अतुलित संपत्ति से अभिभूत हुआ। शक्ति कुमार अचिंत्यत, शक्ति कुमार ने सोचा, शक्ति कुमार है अचिंत्य, संयम आकृति ने साल विरोधिनी, यह आकृति शालीनता की विरोधी नहीं है। उसके अनोखे रूप संपदा से अभिभूत होकर के, उसके अनोखे या उसके अतुलित रूप संपदा से आकर्षित हुए शक्ति कुमार अचिंतित, शक्ति कुमार ने सोचा यह पद है सेम आकृति, तो इसका हो जाएगा सा धन यम धन आकृति धन न, यह इसका संधि विषय देगा ना, सेयम आकृति न, तो इसका हो जाएगा सा धन यम धन आकृति धन न। यहाँ पर तो गुण हो गई, सेयम गुण हो गई, और सेयम सा धन यम आकृति धन न, और यहाँ पर रुता हो गई, यहाँ पर यह विसर्ग कार्य बन गया ना, रेफ बना है, तो यह आकृति शील विरोधिनी, शालीनता की विरोधी नहीं है। तो उसके अतुलित रूप संपदा से आकर्षित हुए शक्ति कुमार ने सोचा कि यह आकृति यानी यह कन्या है, यह शालीनता की विरोधी नहीं है, चरित्र विरोधी नहीं है। आसंजति में हरदमश्यामेव तदे नाम परीक्षा उद्वे उद्भामी। आसंजति आकर्षित हो रहा है, मैं मेरा हृदय हृदय, अश्याम एव इसी पर, अश्याम, अश्याम धन एव सप्तमी विभक्ति है ना, अश्याम स्त्रीलिंग की, तो आसंजति आकर्षित हो रहा है, मैं मेरा हृदय, अश्याम एव इसी पर मेरा हृदय आकर्षित हो रहा है। तत् एनाम, तो एनाम इससे, इसकी परीक्षा लेकर के उद्वहामी विवाह करता हूं, तो इसकी परीक्षा लेकर के और विवाह करता हूं। तत् एनाम, तो उसकी परीक्षा लेकर के उद्वहामी विवाह करता हूं, यानी इसकी परीक्षा लेकर इसे विवाह करता हूं। स्नेहपूर्ण दृष्टि से आहे, स्नेहपूर्ण दृष्टि से, स माने वह, आहे माने बोला, अस्ति ते कौशलम साली प्रस्तेन, हाँ तो विद्यार्थियों, स्नेहपूर्ण दृष्टि से आहे, अस्ति ते कौशलम साली प्रस्तेन अनेन, स्नेहपूर्ण दृष्टि से आहे वह बोला, अस्ति है ते तुम्हारे में, कौशलम कौशल, साली प्रस्तेन धन अनेन इस एक प्रस्थ धान से, संपन्न आहारम असमान भोजितम संपूर्ण आहार में खिलाने की कुशलता है क्या। स आहे वह बोला, क्या तुम्हारे में इस एक प्रस्थ मात्र धान से पूर्ण भोजन बनाकर खिलाने
का कौशल है। स्नेहपूर्ण दृष्टि से स आह वह बोला, स्नेहपूर्ण दृष्टि या स्नेहपूर्ण दृष्टि युक्त होकर बोला, अस्ति ते कौशलम, अस्ति है ते तुम में कौशलम कौशल, साली प्रस्तैन अनेन एक प्रस्त धान्य से संपन्नम आहारम, संपूर्ण आहार असमान हमको भोजी तुम खिलाने के लिए, क्या तुम्हारे में इस एक प्रस्त मात्र धान से पूर्ण भोजन बनाकर खिलाने का कौशल है। ततः तया वर्धदासी साभिप्राय आलोकिता, ततः ततः धन तया, देखिए ततः धन तया, यहां पर यानी सतव संधि हो गई, विसर्ग संधि होगी ना, विसर्ग का बाद में तय है तो इसका हो जाएगा स, इसका हो जाएगा स। तो ततः उसके बाद तया उसके द्वारा, ततः तया उसके, यहाँ पर विसर्ग का स बना है, सतव संधि विसर्ग संधि है। ततः तया उसके बाद उसके द्वारा वर्धदासी, वर्धदासी को साभिप्राय अभिप्राय पूर्वक आलोकिता देखा गया। उसके बाद यानी उस कन्या ने अब वर्धदासी को अभिप्राय पूर्वक देखा। तो तथा दया उसके बाद उसके द्वारा वर्धदासी को साभिप्राय पूर्वक आलोकिता देखा गया। तस्य हस्तात उसके हाथ से, यहाँ पर हस्तात पंचमी व्यक्ति हो गई है ना, तो अपादान कारक हो गया ना, तो तस्य हस्तात उसके हाथ से, हस्तात है ना अपादान कारक हो गया, उसके हाथ से प्रस्त मात्रम धान्यम आदाय, एक प्रस्त धान्य धान आदाय लेकर के सब ग्रस्य अपने घर के चतवरे चबूतरे पर, तम उसको प्रक्षालित पादम धोवे धुले हुए चरणों वाले को उपावेशियत बैठाया। तो तस्य हस्तात उसके हाथ से परस्त मात्र धान्य मादाय धान लेकर के सब ग्रस्य अपने घर के चतवरे चबूतरे पर, तम माने उसको प्रक्षालित पादम धुले हुए पैर वाले को उपावेशित बैठाया, यानी उसे हाथ से चावल ले लिए और उसको पैर धुला करके उसको अपने घर के चबूतरे पर बैठाया। ततः तान सतव संधि, ततः तान सुरभिन द्वितीय विभक्ति है, सहत होते तम तो तान, या फिर द्वितीय विभक्ति बहुवचन सुरभिन सुगंधित सालिना चावलों को आतप्पे धूप में, आतप्पे धूप में, किंचित माने कुछ, विषों से सुखा करके, विषयों से सुखा करके, मुहुर मुहु बार बार, इसमें भी हम देख रहे हैं जिस प्रकार से मुर मुहु यानी मुहु धन मुहु, यहां पर जो विसर्ग है इस विसर्ग का रुत हो जाएगा, मुहुर मुहु बार बार, मुहुर मुहु मुहु, यह रेप हो गया विसर्ग का। तो मुहु मुहु परिवर्त्य बार बार उलट पलट कर, समायाम भूमो समतल भूमि पर अघटित कूटा, दोबारा देखना। तो अब कह रहा है कि ततः तान उसके बाद उस सुगंधित चावलों को धूप में कुछ देर के लिए सुखा करके, विषयों से लय प्रत्यय हो गया, मुहु मुहु बार बार परिवर्त्य उलट पलट कर, समायाम भूमो समतल भूमि पर अघटित कूटा, यानी उन चावलों को और धूप में सुखा करके और बार बार उसको उलट पलट करके सुखाया और उसके बाद उसको समायाम भूमो समतल भूमि पर अघटित कूटा, तो उन्हें धान को समतल भूमि पर कूटा। तुषेभ्य तंडुलान पृथक कृत्वा धात्री मुक्तवती, मात है तुषेभ्य तुषों से, तंडुलान चावलों को, पृथक कृत्वा पृथक करके अलग करके, तुषेभ्य तुषों से या भूषे से चावलों को पृथक करके, कृत्वा तवा प्रत्यय हो गया, तवा करके, पठित्वा पढ़ करके, चलित्वा चल करके, हसित्वा हंस करके, धावित्वा दौड़ करके, तो पृथक कृत्वा धात्री में अपनी धाय को उक्तवती बोली, तुषेभ्य तंडुलान पृथक कृत्वा, भूषे से चावलों को पृथक करके अलग करके और अपनी धाय मां को बोली, मात हे माता, ईमान इनको, भूषण मार्जन समर्थान तुषान सवर्णकारेभ्य दे, इमाम इनको भूषण मार्जन समर्थान आभूषण साफ करने में सक्षम, भूषण मार्जन समर्थान
आभूषण साफ करने में सक्षम तुषान तुषों को श्रवणकारेभ्यो, चतुर्थी विभक्ति है देही, संप्रदान कारक हो गया, श्रवणकारेभ्यो श्रवणकारों को देही दे आओ। इन आभूषण साफ करने में सक्षम तुषान तुषों को या भूषणों को श्रवणकारेभ्य देही, श्रवणकारों को, बहुवचन है, श्रवणकारों को या सुनारों को देही दे दो। तेभ्यो उससे, लब्धा भी प्राप्त, कांकणी भी कोड़ियों से, काष्ठानी काष्ठ, ईंधन, स्थालिम स्थाली, श्राव देवम दोष कोरे, चय और आहर ले आओ। चैदन आहर, चैदन आहर। तो क्या कर रहा है कि तेभ्य लब्धा भी काकणी भी, उन प्राप्त कोड़ियों से, काकणी मान कोड़ियों से, ईंधन, थाली या देगची या हांडी, श्राव द्वयम 2 कटोरे चहर ले आओ। और उससे जो प्राप्त कोड़ियां प्राप्त होंगी उससे ईंधन ले आना, थाली ले आना और 2 कटोरे ले आना। तत सातान तंडुलान उलूखले मुसलेन आवत्य सुरपेण शोधयित्वा एस्कृत जलेन प्रक्षालय कवथित जले प्राक्षिप्ते। ततः उसके बाद सातान तंडुलान, उसने उन चावलों को उलूखले ओखली में, मुसलेन आवत्य मुसल से कूट कर, उसके बाद उन चावलों को उलूखले ओखली में, सप्तमी विधि है, मुसलेन तृतीय विधि कर्णकार हो गया, मुसलेन मुसल मुशल से, आहत्य कूट करके, सुरपेण तीसरी है, छाज से छाजले से, शोधित्वा साफ करके, तवा प्रत्यय हो गया, शोधित्वा साफ करके, ऐसकृत बार बार साफ करके, जलेन प्रक्षाल्य जल से धो करके, जलेन जल से, इसमें भी कर्णकार हो गया, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, जलेन जल से, प्रक्षाल्य लय प्रत्यय हो गया, धो करके, कवथित जले उबले हुए पानी में, कवथित जले उबले हुए पानी में प्राक्षिप्त डाल दिया। अब देखना, उसके बाद उसने उन चावलों को ओखली में मुसल से कूट कर, छाज से या छाजले से या छाले से, शोधित्वा इसका बार बार साफ करके, जलेन प्रक्षालय जल से धो करके, और कवथित जले प्राक्षिप्त उबले हुए पानी में डाल दिया। कवथित जले उबले हुए पानी में प्राक्षिप्त डाल दिया। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं जो हमारा आज का पाठ है गुणवती कन्या, आगे वाला गद्यांश। शीदेशु से तंडुलेशु मंडनानी सारणाय स्थालिम अधोमुखी कृतवती। शीधेशु च तंडुलेशु, चावलों के पक जाने पर, शीधेशु च तंडुलेशु और चावलों के पक जाने पर, मंडनी सारणाय मांड को निथारने के लिए, छानने के लिए, स्थालिम अधोमुखी कृतवती, थाली का नीचे मुख कर दिया, हांडी का नीचे मुख कर दिया, देगची का नीचे मुख कर दिया। शिरेशु से तंडुलेशु, और चावलों के पक जाने पर, मंडनी सारणाय मांड को छानने के लिए, स्थालिम थाली का अधोमुखी नीचे मुख कृतवती कर दिया, ताकि उसका मुख नीचे करने पर जो पानी है वो नीचे निकल जाए और जो धान है वो शेष बच जाए। इंधनानि पुनरंशा समित्वा कृष्णंगारान अपि तदर्थिभ्य प्रेषितवती। इंधनानि, ईंधन को, लकड़ी को, पुनः फिर, पुनः यानी पुनः धन अंबसा, पुनः धन अंबसा। तो यहां पर भी कर्णकार हो गया, पुनः मान फिर, यहां पर उत्तर संधि की रह बन गया ना, पुनः अंबसा, पुनः मान पुनः, अंबसा मान जल से, अंबसा जल से, समित्वा शांत करके, कत्वा प्रत्यय हो गया, समित्वा शांत करके, कृष्णंगारान भी, कोयलों को भी, कृष्णांगार माने कोयलों को भी, तत् अर्थी भी माने उनको चाहने वालों को, प्रेषितवती माने भेज दिया। लकड़ी को, पुनः माने फिर, और फिर लकड़ी को जल से शांत करके, कोयलों को भी
उनके चाहने वालों को या उनके चाहने वालों के पास प्रेषितवती भेज दिया। तो जो ईंधन था या जो लकड़ी थी वो जल रही थी, उनको पानी से शांत किया, पानी से उसको बुझाया और कोयलों को भी बेच दिया। तो कोयलों को भी उसको चाहने वालों को भेज दिया। विक्रीते अंगारे यत मूल्यम लब्धम तेन शाकम घृतम दधि तेलम विक्रीते 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 यहाँ पर रुतप संधि होगी। धन्य अंगारे धन्य अंगारे धन यत, यहाँ पर रुतप हो गई क्योंकि विषय का यहाँ पर रे बन गया ना, ये रे बना रे बन गया। तो विक्रेता अंगारे बेचे गए कोयलों के द्वारा, तीसरी का बहुवचन है, तृतीय बहुवचन है, कर्ण बहुवचन है। तो बेचे गए कोयलों के द्वारा जो मूल्यम यत मन जो मूल्य मन मूल्य लब्ध मन प्राप्त हुआ, बेचे गए कोयलों से जो मूल्य प्राप्त हुआ, तेन मन उससे शाकम सब्जी, घृतम घी, दधि दही, तेलम तेल, चिंचा फलम इमली चाय और कृतम खरीदा। तो बेचे गए कोयलों से जो मूल्य प्राप्त हुआ उससे क्या खरीदा? सब्जी, घी, दही, तेल और इमली खरीदी। ततो व्यंजनादिकम च तया संपादितम, ततो मैंने उसके बाद उसने व्यंजन को संपादित किया, व्यंजन को पूर्ण किया, भोजन को पूरा बनाया। ततो व्यंजनादिकम च तया संपादित, उसके द्वारा यानी व्यंजनादिकम सब्जी आदि तैयार किया गया, व्यंजन तैयार किया गया। अथ सा कन्या धात्रीम मुखेन अतिथिम सनानाय प्रेरितवती, अथा मान इसके बाद सामान्य वह है उस कन्या ने धात्री मुखेन मानी धाय माँ के मुख से अतिथि मान अतिथि को सनानाय स्नान करने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद कन्या ने धाय के मुख से और उस अतिथि को स्नान करने के लिए प्रेरित किया। स्नानाय यहाँ पर संप्रदान का कर्ता कर्म को करने से संप्रदान के लिए चतुर्थी विधि है, स्नान करने के लिए तो हो गया। उसके बाद उस कन्या ने धाय के मुख से अतिथि को स्नान करने के लिए प्रेरित किया। स्नान शुद्धाय आतिथ्य तेल मालकम च अयच्छते, स्नान शुद्धाय स्नान शुद्धि के लिए अतिथि को तेल मामलकम माने आंवले का तेल, अयच्छत माने च माने और अयच्छत माने दिया, और स्नान शुद्धि के लिए अतिथि को आंवले का तेल भी दिया। च माने और अयच्छत माने दिया, तो स्नान शुद्धि के लिए अतिथि को आंवले का तेल भी दिया। फलकम आरूह्य प्रांगण कदली दलम लवित्वा तत्रासनम भोजनाधारम च कृतवती। फलकम मानी चौकी पर, पीढ़ी पर, आरूह्य चढ़ करके होगा, पीढ़ी पर या चौकी पर चढ़ करके, प्रांगण आंगन के, कदली दलम केले के पत्ते को, लवित्वा काट करके, फलकम आरूह्य चौकी पर चढ़ करके या पीढ़ी पर चढ़ करके आंगन के केले के पत्ते को काट करके, लवित्वा कत्व करते हो गया। तत्रधन आसनम दीर्घ संधि है, तत्रधन आसनम उससे आसनम यानी आसन, भोजनाधारम और भोजन का आधार चाहे मैंने कर्तव्य मैंने बनाया किया। तो चौकी पर चढ़ करके आंगन के केले के पत्ते को काट करके और उससे आसन और भोजन का आधार तैयार किया, यानी भोजन का जो चौकी है वो भी बनाई और बैठने का आधार भी बनाया। पेय पहार पूर्वम भोजनम घृत सहित ओदनम व्यंजनम स तस्मै दत्तवती। पेयोपहार पूर्वम भोजनम घृत सहित ओदनम व्यंजनम च तस्मै दत्तवती। इसका अर्थ हो जाएगा पेयोपहार पूर्वम भोजन से पूर्व पीने वाले पेय पदार्थ, भोजन से पूर्व पीने वाले पेय पदार्थ, घृत ओदन घृत सहित ओदनम घी सहित चावल, व्यंजनम व्यंजन च उसमें तस्मय संप्रदान तस्मय उसके लिए दत्तवती मानी दिया। तो भोजन से पूर्व पीने वाले पेय पदार्थ एवं भोजन और घी के साथ भात, घी के साथ भात, सूप, सब्जी आदि परोसा, उसको परोसा। तो भोजन से पूर्व पीने
वाले भोजन से पूर्व पीने वाले पेय पदार्थ एवं भोजन और घी के साथ भात सब्जी आदि उनके लिए परोसा। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आगे का गद्यांश। आगे इसमें दिया गया है मध्ये मध्ये च विविध भोज्यादि प्रकारान वर्णित्वा रुचिमपि वर्धवती। मध्ये मध्ये बीच बीच में, मध्ये मध्ये बीच बीच में, च माने और, विविध भोज्यादि माने विविध भोज्यादि अनेक भोजन के प्रकारों को वर्णित्वा वर्णन करके रुचिमपि रुचि को भी वर्धितवती बढ़ाया, यानी बीच बीच में उसको भोजन के विभिन्न प्रकारों को वर्णन किया ताकि उस अतिथि की जो भोजन के प्रति रुचि है वो बढ़ जाए। तो बीच बीच में विविध अनेक भोज्य पदार्थों का वर्णन करके और उसकी रुचि को भी बढ़ाया। अंततः शिशिरवारिणा पेयम आचमनम च प्रदत्तवती। अंततः माने और अंत में, यानी भोजन के अंत में पीने व आचमन के लिए ठंडा पानी भी दिया। भोजन के अंत में शिशिरवारिणा ठंडा पानी, पेयम पीने के लिए और आचमन के लिए प्रदत्तवती दिया। और भोजन के अंत में पीने व आचमन के लिए ठंडा पानी दिया। आगे है भुक्ते च तस्मिन् तस्यास्य शयन व्यवस्थामपि कृता। भुक्ते च भोजन कर लेने पर, तस्मिन् उसमें, तस्य अस्य उसके लिए, शयन व्यवस्थामपि सोने की व्यवस्था भी कृता की, यानी उसका भोजन कर लेने पर उसके लिए शयन व्यवस्थाधन अपि कृता मानी की, तो भोजन कर लेने पर उसके लिए सोने की व्यवस्था भी की। एवं कन्या गुण संपदा समाकृष्ट शक्ति कुमारताम विधिवत उपवश्य नीतवान। एवं इस प्रकार कन्या गुण संपदा, कन्या के गुण संपदा से समाकृष्ट आकर्षित होकर के शक्ति कुमार ने ताम उस कन्या से विधिवत, जस्ता हो जाएगी, विधिवत धन उपवश्य यानी विधिवत रूप से विवाह करके नीतवान उसको ले गया। तो उसके बाद एवं इस प्रकार से कन्या के गुण से आकर्षित होकर के और शक्ति कुमार ने उसके साथ विधिवत विवाह किया और उसको ले गया। अतएव उक्तम इसलिए कहा जाता है, अतएव उक्तम, यहां पर गुण हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी एक, अतएव उक्तम इसलिए कहा जाता है, किम गृहिण प्रियहिताय दार गुणा। क्या पत्नी के गुण, किम दार गुणा, क्या पत्नी के गुण गृहस्थ के प्रिय हित के लिए होते हैं। गृहस्थ के प्रिय हित के लिए होते हैं, गृहस्थी के प्रिय हित के लिए होते हैं। क्या पत्नी के गुण गृहस्थी के प्रिय हित के लिए होते हैं। किम गृहिण प्रिय हिताय दार गुणा, क्या पत्नी के गुण गृहस्थी के प्रिय हित के लिए होते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने कक्षा 10 संस्कृत का द्वितीय पाठ देखा। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से संस्कृत संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।